I'm higher self. Know me, know God. वन सोल मित्र, आज डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में हम बात करने वाले हैं कि अपने हायर सेल्फ को कैसे रिकॉग्नाइज करें, हम कैसे जानें कि हमारे अंदर क्या हायर सेल्फ है, कैसे हायर सेल्फ काम करता है और उस हायर सेल्फ को हम पहचान कर मित्र रूप में, गुरु रूप में, ईश्वर रूप में कैसे जान पाएँ। तो शुरू करते हैं डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में, जो कि आपके ये चर्चा स्वयं की यात्रा में आपको और आपके दुनिया को बदल देगी। आप अगर बदलना चाहते हैं स्वयं को और अपनी दुनिया को, चाहे वो आपके खुद के अंदर की दुनिया हो, चाहे आपके बाहर की परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, पृथ्वी या ब्रह्मांड, जैसा भी आप जहाँ भी बदलाव चाहते हैं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा, हायर सेल्फ को पहचानना पड़ेगा और हायर सेल्फ कैसे आपकी लाइफ में काम करती है। तो एक विचार कीजिए, जब भी आप परेशान होते हैं या जब भी आप अपने अंदर आत्ममंथन करते हैं या जब भी आप अपने अंदर किसी प्रश्न का जवाब पूछते हैं, तो वहाँ आपके मन में, आपके अंदर भीतर दो तरह की आवाज़, दो तरह के व्यक्तित्व बात कर रहे होते हैं। एक वो जो अपने मन में ही प्रश्न पूछ रहा होता है, मतलब आप अपने मन में एक प्रश्न पूछ रहे हैं अपने आप से, ठीक है, कि भाई मैं आगे क्या करूँगा। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है, ये आपका जो शिष्य कॉन्शियस है, यानी लोअर कॉन्शियस है, या फिर उस समय की करंट कॉन्शियस है, वो प्रश्न पूछ रही है। दूसरा, उसका आप ही उसका अपने अंदर से जवाब दे रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से, जैसे कि पता नहीं क्या करूँगा, पता नहीं क्या करने वाला हूँ, या फिर आप बात करेंगे कि हाँ, तुम डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टर बन के लोगों की सेवा कर सकते हो, या फिर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, या फिर तुम सेवक बन सकते हो, समाज सेवा कर सकते हो, या तुम भक्त बन सकते हो, या तुम और भी कोई अच्छी चीज़, पुलिस में जा सकते हो, फौज में जा सकते हो। मतलब आपके अंदर का ये प्रश्न, आपको अंदर से कई तरह के आंसर्स आपको मिलेंगे, जिनमें से जो आंसर्स आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, या फिर जो आंसर्स आपको दे रहा है अंदर से, वो देने वाला गुरु तत्व है आपका हायर कॉन्शियसनेस है, या फिर आपके अंदर का एक मित्र है जो आपसे ज़्यादा बेहतर चीज़ों की जानकारियाँ रखता है, या फिर आपके ही सर आपके बराबर ही कुछ चेतनाएं रखता है, लेकिन शायद वो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा है। तो आपका मित्र आपके बराबर या आपसे ज़्यादा जानकार हो सकता है आपके भीतर ही, यानी आप अपने स्वयं के ही वर्जन में एक मित्र वर्जन, एक गुरु वर्जन को पाते हैं एक हायर सेल्फ के माध्यम से। तो हायर सेल्फ को आप क्या समझ पा रहे हैं? इसको हम और तरीके से अगर हम समझें, दो लाइन में, जो आपके भीतर प्रश्न कर रहा है वो आपका लोअर सेल्फ या फिर आपका अभी करंट सेल्फ है, और जो आंसर्स कर रहा है वो आपका करंट मित्र या फिर आपका हायर लेवल कॉन्शियस का मित्र है या गुरु तत्व है। दोनों ही आपके भीतर हैं। कभी कभी हमारे अंदर डिवाइन तत्व भी हमारे को आंसर्स करता है, अगर हम गुरु या फिर हायर सेल्फ में उतना नहीं है और हम ईश्वर में ज़्यादा हैं, तो ईश्वर मित्र रूप में, गुरु रूप में, डिवाइन हमसे बात करता है या हमें उत्तर देता है ब्रह्मांड की रूप में। तो अभी तक क्या आपने अपने अंदर ये अनुभव किया है कि आप प्रश्न करते हैं और आप ही उसका उत्तर दे रहे हैं? तो ये दोनों व्यक्ति है ना, कौन हैं?
और आपका कौन सा वर्ज़न कौन सा है। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है, इसको एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। और अगर इसको आप बार बार अनुभव करते हैं तो आप अपने सेल्फ के डिफरेंट डिफरेंट वर्ज़न को पहचानने में, समझने में काफ़ी सक्षम होंगे। यानी कि आप अगर घर में अगर हैं और अगर किसी समस्या में हैं, तो आप अपने भीतर किस तरीके से वार्तालाप करते हैं या कौन क्या विचार वार्तालाप कर रहा है। ऑफिस में हैं तब वहाँ पर किस तरह के आपके अंदर विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। कहाँ से, कौन से सोर्स से आप वो विचारों को देख और सुन पा रहे हैं। आप अगर गुस्सा हैं या प्रेम में हैं या फिर आप किसी भी मनोदशा में हैं, अच्छी या बुरी, वहाँ पर आपका प्रश्न, आपकी चिंता और उसका उत्तर देने वाला दो अलग अलग आप ही के वर्ज़न हैं, जिनमें से एक लोअर करंट वर्ज़न होगा या करंट और आपका हायर वर्ज़न होगा या लोअर या हायर वर्ज़न होगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप अगर इसको एक बार भी अगर अनुभव किए हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, और या अभी अगर अनुभव करना चाहें तो इस वीडियो के बाद आप अनुभव करके मुझे रिप्लाई कीजिएगा कि क्या आपने महसूस किया। अगर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो आप और ज़्यादा चीज़ों को देख पाएंगे। अक्सर है ना, ये प्रोसेस उस लेवल पर आप तब समझ पाते हैं जब आप साक्षी भाव में आ जाते हैं या फिर साक्षी भाव की या स्व यात्रा की ओर बढ़ रहे होते हैं। अगर आप भी स्व यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपकी स्व यात्रा में, आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाला है। आप अगर समझ पाएँ तो ये आपकी ज़िंदगी को, आपकी दुनिया को पूरी तरीके से बदल देगा। आप हमारी हर वीडियो को अगर देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है जो बहुत सहज और सरल है, लेकिन वो पूरी आपकी दुनिया बदलने के लिए सक्षम रखती है या सामर्थ्य रखती है। बस आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ पाए। तो क्या आज की वीडियो की आप फ्रीक्वेंसी पकड़ पा रहे हैं? क्या आप इस यात्रा में हैं या आप वीडियो स्किप कर चुके होंगे तो वैसे भी आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कोई बात नहीं है, सबकी अपनी यात्रा है। मैं अपनी यात्रा के हर बेहतर पल को जीना चाहता हूँ और जो अभी मुझे उद्देश्य या सेवा समझ में आ रही है तो मैं वीडियो बना के लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप मेरे को सहयोग करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट में अच्छा सा कमेंट करके आप अपने विषय में बताइए कि क्या आपका अनुभव है। तो जब आप अगर अपने हायर और लोअर या करंट और हायर सेल्फ को पकड़ पाएँ या करंट और लोअर सेल्फ को पकड़ पाएँ तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों सेल्फ में क्या वार्तालाप हुई और कौन सी वार्तालाप का क्या आपका सार निकला। जब धीरे धीरे आप अगर हर दिन अगर इसको 10 मिनट करते हैं या जब भी आपके मन में इस तरह की परिस्थिति होती है और आप इसका हर बार हर तरीके से अभ्यास कर रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने लगेंगे और बहुत सारी चीज़ों में आपके जीवन में ठहराव आएगा। आप बहुत सारी समस्याओं को केवल अपने सोचने मात्र और इस हायर सेल्फ के वर्जन से ठीक कर लेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लग रहा है और आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज हम इतना ही डू यू वांट टू चेंज वर्ड में, तो आप भी अपने है ना हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ, करंट सेल्फ या मल्टीपल सेल्फ्स को अपने अंदर पहचानिए। अगर आप किसी रिश्ते में भी हैं, जैसे पिता हैं, पुत्र हैं या कोई और भी हैं, तो इन वर्जन्स को भी अपने अंदर देखिएगा। क्या अलग अलग वर्जन, अलग अलग आइडेंटिटी आपके अंदर किस तरीके से बात करती हैं और उनमें भी लोअर, करंट और हायर आइडेंटिटी कैसे होती हैं। अगर आप पिता हैं तो पुत्र वाले सवालों का भी जवाब आप अपने अंदर देख के देखिए जो आपको लगता है कि मिलते हैं और दोनों को आकलन कीजिए। या आप पुत्र हैं तो पिता का भी है ना जवाब और आंसर्स देख के आप अपने भीतर बात कीजिए। ये धीरे धीरे बातें आपकी लाइफ को बदल देंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।